Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am a teacher. Firstly thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जब हम होप नोनो प्रेयर करते हैं, यूज़ में लाते हैं, तो कई बार होप नोनो प्रेयर हमारे लिए काम कर जाती है, बट कई बार किसी ऐसी सिचुएशन पर, किसी पर्सन पे, या फिर हम कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं और होप नोनो प्रेयर हम डेली कर रहे हैं, हम मॉर्निंग में भी कर रहे हैं, हम इवनिंग में भी कर रहे हैं, इवन हम जब भी हमें टाइम लगता है तब भी हम होप नोनो प्रेयर को चैंट कर रहे हैं, बट वो जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे. हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो होप नोनो प्रेयर से मिलने चाहिए थे वो क्यों नहीं मिल रहे हैं. तो सबसे पहले रीज़न तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप होप नोनो प्रेयर करते टाइम क्या गलतियाँ करते हो. सेकंड, मैं ये बताऊँगी कि होप नोनो प्रेयर को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप कैसे बना सकते हो, जिससे आप किसी सिचुएशन पर, किसी पर्सन पर, या फिर अपने किसी मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आप होप नोनो प्रेयर का यूज़ करें तो वो वन टाइम में ही, एक बार में ही आपको वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको ला के दे दे. तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा होप नोनो प्रेयर के बारे में बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बिल्कुल नए हैं, उनको नहीं पता होगा कि होप नोनो प्रेयर होती क्या है. होप नोनो प्रेयर को एक मैजिकल प्रेयर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 4 सेंटेंसेस, 4 फ्रेजेस होते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. 4 फ्रेजेस, 4 सेंटेंसेस, हाई वोकैब वर्ड्स होते हैं. थैंक यू, लव यू, फॉरगिव, ये सब हाई वोकैब वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी वाइब्रेशन को एकदम से इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप होप नोनो प्रेयर जब यूज़ करते हैं तो आप ऐसी क्या गलतियां करते हो जिससे होप नोनो प्रेयर आपके लिए काम नहीं कर रही. एक टाइम ऐसा था जब मैं भी होप नोनो प्रेयर को करती थी तो वो मेरे लिए भी बहुत कम काम करती थी, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी जैसा आप करते हो. आप क्या करते हो और मैं क्या करती थी, अब नहीं करती हूँ. मैं क्या करती थी, मान लीजिए ये आपकी एक सिचुएशन है, हम एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे, और ये आपकी होप नोनो प्रेयर है, ये आपकी होप नोनो प्रेयर, और ये आपकी वो सिचुएशन, कोई पर्सन या फिर आपका कोई मैनिफेस्टेशन. ठीक है, तो आप होप नोनो प्रेयर को चैंट कर रहे हो. यहाँ से आप होप नोनो प्रेयर को चैंट कर रहे हो, और जैसे ही आपने चैंट करना, बोलना शुरू किया, और ये आपकी वो सिचुएशन है, वो पर्सन है और मैनिफेस्टेशन है. आप इमेजिन कीजिए वो एक पोट की तरह है, एक जार की तरह है, और उसके अंदर एक बीज है, एक सीड है जिसको आपने वो बोया हुआ है. तो आप क्या करते हो, जैसे ही बोलना शुरू करते हो तो आपने वो 11 टाइम्स की होप नोनो प्रेयर, फिर वो आपने 20 टाइम्स की, और आपको लगा कि मुझे चेक करना चाहिए कि सामने वाली सिचुएशन बदली है, सामने वाला पर्सन बदला है, या फिर मेरा कोई मैनिफेस्टेशन है वो होने वाला है. आप होप नोनो प्रेयर को साथ में कर रहे हो और आप अपने जो बीज आपने बोया है, जो आपने सीड उस जार में बोया है, उसको खोद के देखोगे, उसे पूरे अच्छे से देखोगे कि देखती हूँ कि ये इसने अपना काम किया है कि नहीं. होप नोनो प्रेयर में आप उस सीड को बिल्कुल अच्छे से निकाल के देखोगे और देखोगे कि मिट्टी ने जो सीड है उसकी जड़ नहीं पकड़ी है, मतलब हमारी होप नोनो प्रेयर अभी काम नहीं कर रही है. आप क्या करोगे, फिर से उस बीज को दोबारा से उस जार के अंदर अच्छे से फिर से दोबारा लगाओगे और अपनी होप नोनो प्रेयर को फिर से दोबारा से बोलना शुरू कर दोगे. आपकी बार आप सोचते हो कि मैं आपकी बार 51 टाइम्स करूँगा या करूँगी, और फिर मैं चेक करूँगी कि मेरी होप नोनो प्रेयर मेरे लिए काम कर रही है कि नहीं. और जैसे ही आपने 51 टाइम्स किया, फिर से आप चेक करने जाते हो, और जैसे ही उस बीज को वो मिट्टी पकड़ने वाली होती है, वो जड़ को पकड़ने वाली होती है, आप फिर से उसे कुरेदना शुरू कर देते हो, उसे खोदना शुरू कर देते हो, और फिर से आप उस बीज को बाहर निकालते हो और देखते हो शिट, अभी तक इसने नहीं पकड़ा, मुझे लगता है 101 टाइम या 108 टाइम्स ही करनी होगी, तभी मेरी होप नोनो प्रेयर मेरे लिए काम करेगी. तो आप फिर से उस बीज को फिर से अंदर डालोगे, फिर से वही प्रोसेस, वही काम. तो आप क्या गलती कर रहे हो, मतलब आप वो प्रोसेस किए जा रहे हो, आप अपनी होप नोनो प्रेयर को बोलते जा रहे हो, बट आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अपनी होप नोनो प्रेयर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है. जब आपकी होप नोनो प्रेयर, या आपकी, मैं आपकी ही बोलूँगी,
जब आपकी वो हाई वाइब्रेशन, आपके मैनिफेस्टेशन या उस पर्सन या उस सिचुएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच होने वाली होती है, तभी आप उस जार को खोदना शुरू कर देते हो, उस बीज को निकालना शुरू कर देते हो। फिर से आप दोबारा से लगाते हो, फिर से जब आपकी मैच होना शुरू होती है, वो एक इक्वल पोजीशन पे आ जाती है, तब से फिर आप फिर से आप कुरेदना शुरू कर देते हो, उसे खोदना शुरू कर देते हो, फिर से बीज निकाल देते हो। तो ये जो गलती मैं भी करती थी और मैंने जो रियलाइज़ किया कि ये बहुत बड़ी गलती है कि जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी उस मैनिफेस्टेशन से मैच होने वाली होती है, उस सिचुएशन से मैच होने वाली होती है, या फिर मैं बोलूँ उस पर्सन की जिसका हमें बिहेवियर चेंज करना है उससे मैच करने वाली होती है, तभी के तभी हम अपनी होपनोनो प्रेयर को चेक करने लग जाते हैं। हम उसको बीच में उसे मैच होने ही नहीं देते। तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी है जो हमारे लिए होपनोनो प्रेयर काम नहीं करती है। मेरे साथ ऐसा ही होता था और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि काउंसलिंग में मुझसे यही पूछते कि मैम हमारे लिए होपनोनो प्रेयर काम नहीं करती। छोटे जो डिज़ायर होते हैं, छोटे जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, उनके लिए वो काम करती है, बट जो बड़ा मैनिफेस्टेशन है या फिर हमें किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज करना है या किसी हम सिचुएशन में फंस गए हैं, उसके लिए होपनोनो प्रेयर हमारे लिए काम नहीं कर रही। तो अब बात कर लेते हैं कि अब होपनोनो प्रेयर में हम ऐसा क्या ऐड ऑन करें जिससे होपनोनो प्रेयर हमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। और जैसे मैंने ऐड किया और मुझे रिज़ल्ट्स बहुत कमाल के मिले हैं, मैं आपसे सभी से शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा जो ये चैनल है वो सारा सोल के ऊपर है और यूनिवर्स के ऊपर है, और सोल का उस सुप्रीम सोल के साथ वो रिलेशन बना के उसमें वो डाउट्स ही ना आने दे, उसमें वो रेजिस्टेंस ही ना आने दे, उसमें वो सरेंडर पावर इतनी बढ़ जाए कि हमें डाउट ही ना हो कि हमारे मैनिफेस्टेशन होंगे ही या ना होंगे। ऐसे ही होपनोनो प्रेयर के केस में है, मैं यूनिवर्स के रिलेशन का वो पार्ट ऐड कर लेती हूँ जिससे मुझे डाउट ही ना आए कि मेरे लिए मेरी ये होपनोनो प्रेयर काम करेगी या नहीं। मेरे अंदर वो डाउट ही ना आए कि मैं उस बीज को निकाल के देखूं कि इसने काम किया है कि नहीं। मैं उस बीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे उस यूनिवर्स पर ट्रस्ट हो जाएगा इतना, और मुझे विश्वास है कि ये मेरी होपनोनो प्रेयर है, मेरी सिचुएशन पर, इस पर्सन पे और मेरी इस मैनिफेस्टेशन पर काम करने ही वाली है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप होपनोनो प्रेयर बोलते हैं तो उससे पहले आपको विजुलाइज करना है कि यूनिवर्स जो हमेशा मेरे साथ है, और यूनिवर्स की जो वो गोल्डन लाइट है उस सिचुएशन पर, उस पर्सन पर और उस मैनिफेस्टेशन पर पड़ रही है, और मैं देख रही हूँ या मैं फील कर रही हूँ कि मेरा मैनिफेस्टेशन या मेरी वो सिचुएशन वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। फील करेंगे उसको और महसूस कराएंगे अपने आप को कि मुझे उस यूनिवर्स पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। तो आप जब वो सरेंडर करने वाली पावर आपके अंदर बढ़ जाएगी, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके आप अपने उस बीज को नहीं निकालोगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आपको अपनी होपनोनो प्रेयर पर भी इतना ट्रस्ट हो जाएगा जितना आपको अपने उस यूनिवर्स पे है, उस सुप्रीम पावर पे है। मैं फिर से वही बोलना चाहूँगी कि लोगों को, कि जो लोग ये यूनिवर्स टर्म को जो अभी मार्केट में आया है उसके पीछे इतना भाग रहे हैं, पहले उसके साथ उसे पता होना चाहिए कि वो कौन है, हम कौन हैं, और उसके साथ वो सुंदर रिश्ता बना के, वो सुंदर रिलेशन बना के, अगर इस पार्ट को हम हर एक चीज़ पे ट्राई करते हैं, चाहे वो बड़ा मैनिफेस्टेशन हो, स्मॉल मैनिफेस्टेशन हो, आपकी होपनोनो प्रेयर हो, इवन आपकी कोई भी टेक्निक हो, हर एक चीज़ पे ये काम करने वाली है। बात वही है कि आपको उस यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए। वो ट्रस्ट इतना बना लो कि आपको ये लगे जब भी मैं कहीं कभी भी स्क्रिप्टिंग करूं, अफर्मेशंस बोलूं या होपनोनो प्रेयर करूं या कुछ भी मैं विज़न बोर्ड पे लगाऊं, तो वो मेरे एकदम से पूरे हो जाए। तो आप उतना उन पे ट्रस्ट बना लीजिए, सरेंडर लेटर लिख के कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, बट वो ट्रस्ट को बिल्ड कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो बात है, क्योंकि हमें वो ट्रस्ट ही नहीं होता यूनिवर्स पे। जिस दिन वो ट्रस्ट बनना शुरू हो गया, उस दिन आपके हर एक मैनिफेस्टेशन होंगे, हर एक चीज़ आपकी पूरी होगी जो आप अपने सपने में, अपने ड्रीम में, अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा के बैठे हो, हर एक चीज़ वो आपकी पूरी होने वाली है। मेरे लिए होपनोनो प्रेयर हमेशा से तो नहीं बोलूँगी, बट जब मुझे ये लगा कि मुझे इसमें यूनिवर्स का पार्ट ऐड कर देना चाहिए, तो तब से और अब तक
मेरे जो मैनिफेस्टेशन है वो भी हुई हैं, मेरी जो सिचुएशंस हैं वो भी ठीक हुई हैं। जिस भी चीज़ पे मैंने अपनी होप नोनो प्रेयर को इम्प्लीमेंट किया है वो 100% रिजल्ट दिया है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है और एक एडवाइस है, आप भी ऐसे अगर होप नोनो प्रेयर को करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसी होप नोनो प्रेयर वीडियो ऑडियो बनाऊंगी जिसे आप लोग सुन लोगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे होप नोनो प्रेयर करनी है, और आप फिर उसे सिचुएशन पे, पर्सन पे, या फिर मैं बोलूँ अपने मैनिफेस्टेशंस पे करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बट फिर भी मैं आपको एक कंडीशन बोलूँगी कि वो थोड़ा सा रिलेशन या अपना ट्रस्ट बनाओ उस यूनिवर्स पे, फिर देखना सारे मैनिफेस्टेशंस होंगे। बट ऑडियो मैं ज़रूर बना दूँगी, अगर आप बोलते हो मैसेज में, मुझे कमेंट में मैसेज डाल देना, मैं ज़रूर बना दूँगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।